$7 अरब की मंजूरी के बाद IMF का पाकिस्तान को फौरी तौर पर तकरीबन $1 अरब की किस्त जारी करने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान की कमजोरियां और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। टैक्स बेस तंग होने से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्की अखराजात पूरा करना मुश्किल है। इस्लाहात ना हुई तो पाकिस्तान के दीगर ममालिक के मुकाबले में मजीद पीछे रहने का खतरा है। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम इक़दामात किए। महंगाई बढ़ने की शरह नुमाया कमी से सिंगल डिजिट तक आ गई है। करंट अकाउंट खसारा काबू में रखने और ज़र मुबादला ज़खायर को दोबारा से बेहतर बनाने का मौका मिला है। We do have good news. We have completed the review of the program very successfully. I want to congratulate the government of Pakistan and the people of Pakistan for moving forward with the home-defined, Pakistan-owned reforms, and they're bringing fruits. Growth is up, inflation is down, and the economy is on a sound path. The government aims to collect taxes from the rich and is strengthening the Benadir social program to support the poor. पाकिस्तान ने खुद अपनी मुतारिफ कराई हुई इस्लाहात की, जिसके समरात मिल रहे हैं। शरह नमू बढ़ी है, महंगाई बढ़ने की शरह नीचे आई और पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की वजीर आजम से मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत का हदफ अमीरों से टैक्स लेना और गरीबों की मदद है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सिमत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके लिए हमें बाज़ कड़े फैसले लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में हमने बजट के वक्त भी किए और इंशाअल्लाह हम इसमें मज़ीद हम इसमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह हम जो कौमी वसाइल हैं उसको हम जनरेट करेंगे। अल्लाह का शुक्र, IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया। IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। MD IMF से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, बाज़ कड़े फैसले मुल्क के मफाद में बजट के वक्त भी किए। MD IMF ने हमारी हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ़ की। MD IMF ने कहा, हमारी हुकूमत जांफशानी से काम कर रही है। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज पर मावनत करने वाले दोस्त ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से भी मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक़ है। महंगाई कम, शरह सूद भी नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई है। IMF को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ढांचा जाती इस्लाहात करना होंगी। हमें माजी को भूल कर मस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। IMF को लेटर भी लिखे गए, मगर आज सारे अशारिये मुस्बत हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तुर्की के सदर ने भी मौशी बहाली की तारीफ की। तालिबान को वापस लाने की पॉलिसी गलत थी, उसके असरात KP में नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने क्या डिमांड की थी कि जिसके जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था। जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म का खिताब मामूल से हटकर और तारीखी होगा। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। एक्स की बंदिश से मुतालिक कहा कि मामलात अदालत में हैं। उबूरी हुकूमत ने अदालत में जवाब जमा कराया था कि एक्स पर फहश मवाद को खुली छूट है। अलहदगी पसंद तंजीमें यहाँ फ़ाल हैं। पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। वज़ारत दाखिला को खदशात हैं। इंटरनेट खलल का मसला 4-5 दिन आया था, जो अब हल हो चुका।
पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, मरियम नवाज ये नहीं होने देगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पैगाम। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आकर जलसे किए जाते हैं, वो लोग जब मुंह खोलते हैं तो गलाजत ही निकलती है। उन पर जुमानी जुमले कसने वाला, AK-47 हवा में लहराने वाला और गाड़ी के शीशे तोड़ने वाला वजीर आला कौम को क्या दर्ज दे रहा है। जलसे ही करते रहोगे तो काम कब करोगे? तुम्हारे सूबे के लोग भूख से मर रहे हैं और तुम दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहे हो। पंजाब में दहशतगर्दों का राज नहीं, पंजाब 6 बजे बंद नहीं होता, कानून के तहत चलता है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बिपी ने कहा है कि वो अपने दावे पर कायम है कि 30 अक्टूबर तक मरियम नवाज की हुकूमत कायम नहीं रहेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर ओन अब्बास बिपी ने कहा कि आईनी तरमीम पास ना हुई तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए NOC नहीं देंगी, मगर हम 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर ज़रूर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर गुंडा हैं और अली अमीन गंडापुर को पंजाब जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पॉलिसी वही होगी जो बानी PTI ने कही। ऐसा लगता है कि सियासी जमात मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने पर इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत अदलिया को गुलाम बनाना चाहती है। बच्चे को पता है ये जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये सारे इख्तियारात आईनी अदालत को देकर काजी फाइज ईसा को उसका 3 साल तक चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। लेबनान पर बुध को इसराइली हमलों में मजीद 72 अफराद जाँ बहक। 3 रोज़ में जाँ बहक अफराद की तादाद 650 से जायद हो गई। 2000 से जायद जख्मी। इसराइली फ़ौज की लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियाँ। लेबनान सरहद पर 2 रिजर्व ब्रिगेड्स तलब। लेबनान से हिज़्बुल्लाह का इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर पहला मिसाइल हमला। मुस्ताद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इसराइल का दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक से मुज़ाहमती ग्रुप के इसराइली शहर इलात पर ड्रोन हमले। 2 इसराइली जख्मी। लबनान इसराइल तनाज़े पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए फ्रांस की तरफ से बुलवाया गया सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि लबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। लबनान में मुकम्मल जंग तबाही का बाइस बनेगी। लबनान की खुदमुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। लबनान की अपने मुसल्लह अफवाज को मजबूत करने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए 21 दिन की आर्जी जंगबंदी पर अमरीका के साथ काम कर रहे हैं। आर्जी जंगबंदी का मंसूबा जल्द सामने आ जाएगा। लबनान के वजीर आज़म की सिक्योरिटी काउंसिल से फौरी जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालने की अपील। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान ला ताल्लुक़ नहीं रह सकता। सलामती काउंसिल को अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी। ख़ित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। इसराइल तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर चुका। लबनान में इसराइली मज़ालिम और कब्ज़े के खिलाफ दिफा के लिए ईरान हिज़्बुल्लाह की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने कहा कि इसराइल लबनान में सिफारतकारी को तरजीह देगा। सिफारतकारी नाकाम हुई तो इसराइल तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। हिज़्बुल्लाह ने कार्रवाइयाँ रोकी तो इसराइली फौरी तौर पर रुक जाएगा। इसराइल मुकम्मल जंग नहीं चाहता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरूत में बमबारी की मजम्मत। सलामती काउंसिल में लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे में कहा, इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकने पर मजबूर करना होगा। काउंसिल को कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जियों को रोकने का मुतालबा करना चाहिए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खास तौर पर दाइश और फितनतुल खवारिज का खतरा दोबारा सर उठा रहा है। काउंसिल को अफगानिस्तान से बढ़ते दहशतगर्दी के खतरे से मौसर तरीके से निपटना चाहिए। इसराइली फ़ौज की रफ़ा और शुमाली गज़ा में बमबारी। फ़लस्तीनी खातून और उनके 5 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद।
इसराइली फौज ने 88 लाशें गजा हुकाम के हवाले कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अल खलील में इसराइली फायरिंग, 1 फ़लस्तीनी शहीद। स्वात में गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर बम धमाके की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी में मुबैना लापरवाही बरतने पर DIG मलकन और DPO स्वात को ओहदे से हटा दिया गया। मालम जब्बा में 22 सितंबर को गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर धमाका हुआ था, जिसमें 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए थे। धमाके में तमाम सिफारतकार महफूज रहे थे। बलूचिस्तान के जिला पुशीन में पोलियो केस सामने आ गया। 30 माह का बच्चा मुतासिर। पाकिस्तान में रवां साल सामने आने वाला ये 22वां पोलियो केस है। 2024 में बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 15 हो गई। जिन मोबाइल फोन्स को हम सीने से लगा कर रखते हैं, क्या गारंटी है वो धमाके से नहीं फटेंगे? चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कामिल अली आगा ने सवाल उठा दिया। सेनेटर शिबली फराज बोले, लबनान में जो हुआ सबके सामने है। सवाल किया, क्या पाकिस्तान में मोबाइल फोन टेस्ट करने की कोई टेक्नोलॉजी है? चेयरमैन कायमा कमेटी ने वजारत साइंस को हिदायत की कि अगली कमेटी इजलास में मोबाइल फोन टेस्ट की तफसीलात से आगाह किया जाए। मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस के 9 सवालात के जवाब में रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरख्वास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। वसाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। इससे कबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर के डेप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो। आईनी अदालत के क़याम के हक़ में है, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। बानी PTI का कहना है कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का ऐलान जल्द किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर ख़त्म करना है। हुकूमत अदलिया को तबाह पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए उनको अपने जजेस चाहिए। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा, हमें कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई तो एहतजाज करेंगे। लाहौर में अहम शख्सियत के बेटे को नाके पर रोकने पर 3 पुलिस अफसरान को हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक PTI जलसे के रोज़ रिंग रोड पर आरिफ शहीद इंटरचेंज के करीब कंटेनर लगाकर रास्ता बंद किया गया था। अहम शख्सियत के बेटे ने कंटेनर हटाकर गुजरने की कोशिश की थी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इंक्वायरी में 3 अफसरान मुलविस पाए गए। इंक्वायरी DIG ओहदे के अफसर ने की। पुलिस अफसरान ने शहरी के साथ बदतमीजी की थी। गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शातुरो ने वफाकी वज़ीर अमीर मकाम को कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि अमीर मकाम ने 3 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। बेबुनियाद इल्ज़ामात से मेरी साख को नुकसान पहुंचाया गया। अमीर मकाम 14 रोज़ के अंदर माफ़ी मांगे, वरना हर्जाना अदा करने और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। माफ़ी मांगने की सूरत में 5 करोड़ रुपए हर्जाना अदा किया जाए। खैबर में सखीपुल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हुए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्तान की मरकजी शाहराह मुल्तान बिहाड़ी रोड तवील अरसे से टूट फूट का शिकार। हालिया बारिशों के बाद हालत मजीद खराब। हादसात मामूल बन गए, कोई पूछने वाला नहीं। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर के गुलाम खान आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 5 दिन कबल सरहद पर 2 तरफा फायरिंग के बायस बॉर्डर बंद किया गया था। पाक अफगान सरहद पर खड़ी सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां चल पड़ी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्लकुशी की मुहिम की शदीद मजम्मत, इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से न्यूयॉर्क में मुलाकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हायल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा जंग बहुत तवील हो गई है और गजा में बहुत ज़्यादा शहरी बिला जवाब मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास खिताब में कहा कि लबनान में जंग नहीं होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुकम्मल जंग इसराइल और लबनान दोनों के मफाद में नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का सलामती कौंसिल में जामे इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। G20 वज़राए ख़ारजा इजलास में कहा कि जंगें और सियासी तनाज़ात अमन व सलामती की कोशिशों को सैबोताज करते हैं। ख़ित्ते में बढ़ते बहरानों से निमटने के लिए जामे इस्लाहात ज़रूरी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा है कि फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइली जंग की पुष्टपनाही अमरीका कर रहा है। हिज़्बुल्लाह को नुकसान पहुंचा है, मगर इसराइल इसे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। जंग इसराइल नहीं, मुज़ाहमती क़ुव्वतें ही जीतेंगी। मक़बूज़ा कश्मीर में नाम निहाद रियासती इंतख़ाबात का दूसरा मरहला, 6 अज़ला की 26 नशिस्तों पर पोलिंग, काबिज़ फोर्सेस की भारी नफरी तैनात, ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी। इंतखाबी मुशाहिदे के नाम पर मोदी हुकूमत ने मनपसंद गैर मुल्की सिफारतकारों को बुला लिया। साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बोले, एक तरफ मोदी हुकूमत गैर मुल्की हुकूमतों के कश्मीर से मुताल्लिक़ बयानात पर उसे अंदरूनी मामला करार देती है, दूसरी तरफ मनपसंद मुबस्सिरीन बुला लेती है। राहुल गांधी की भी वार्निंग, कहा इंतखाबात के फौरन बाद जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल ना किया गया तो अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट के साथ सड़कों पर भी सख्त एहतजाज होगा। अमेरिका का यूक्रेन को $375 मिलियन इजाफी फौजी इमदाद देने का ऐलान। फौजी इमदाद में रॉकेट, गाड़ियां, क्लस्टर बम और मिसाइल भी शामिल। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि दुश्मन ने अगर ऐसे रिवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा हुआ तो मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। न्यूक्लियर हथियार रूस और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की अहम ज़मानत है। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बनाए गए JF-17C लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान के फौजी बेड़े में शामिल। सदर इल्हाम अलीयोफ ने बाकू में हैदर अलीयोफ एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी फौजी हुक्काम के हमरा JF-17C लड़ाका तैयारे की महारत का मुशाहिदा किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला आज शुरू होगा, 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 40 से ज़ायद ममालिक के 450 से ज़ायद फनकार शरीक होंगे, 150 से ज़ायद परफॉर्मेंसेज होंगी। फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, कराची में मेगा इवेंट का इनेकाद खुशाइंद है। इस मेगा इवेंट से आलमी सतह पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभरेगा। मेला जियो नेटवर्क और आर्ट्स काउंसिल की मुश्तरका पेशकश है। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सर पाकिस्तान के उस्मान वजीर और भारत के कमलदीप सिंह के दरमियान फाइट आज थाईलैंड में होगी। पाकिस्तान के नामवर बॉक्सर ने मुल्क के अवाम से उन्हें सपोर्ट करने की दरख्वास्त की है। उस्मान वजीर और कमलदीप सिंह के दरमियान मुकाबला जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में रोनमाई, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। और ICC की नई वनडे रैंकिंग में बाबर आजम का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। टॉप 10 में शामिल पाकिस्तान के फखर जमान का 10वां नंबर। टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट बैटर्स में सबसे ऊपर, रिजवान का 8वां नंबर, बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी 10वें और भारत के अश्विन की पहली पोजीशन।